हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 सप्ताह में कौन से अच्छे मोमेंट, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आपकी लाइफ में बनने वाले हैं जो एक ब्लेसिंग से कम नहीं होंगे, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। जस्टिस, ओके। 2 सप्ताह में आपके लिए जस्टिस आ रहा है गाइस। आपने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, किसी के साथ बुरा बिहेवियर नहीं किया है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना कोई बुरा बिहेवियर नहीं दिखाया है। किसी प्रकार से ना आपने मालिक को खुश किया है गाइस। एक होता है ना कि कभी कभी एक समय जो होता है ना किसी इंसान की परीक्षा लेने के लिए आता है। बुरा समय जो होता है ना वो भी इंसान की परीक्षा लेने के लिए आता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान किस प्रकार का बिहेवियर करता है, परिस्थितियों के हारे हो जाता है या फिर अपनी अच्छाई और सच्चाई में कमी नहीं आने देता, है ना। ये इस समय ना आपकी ना कठोर परीक्षा ली है गाइस, बहुत बुरी तरीके से ना आपकी परीक्षा ली है। ये बिल्कुल क्लियर आ रहा, समझ में आ रहा है। ये एनर्जी इतनी प्रबल लेकर आ रहा है गाइस कार्ड, कि कह रहा है कि एक कमी ना छोड़ना आपको दुख देने में, या एक कमी ना छोड़ना कि आपके व्यवहार को सामने लेकर आने में। बट ऐसी स्थिति में भी आपका व्यवहार बड़ा न्यूट्रल रहा गाइस। दुखी हुए हो, खुद को कोसा है, खुद को सजा दी है, लेकिन ये कहते हैं ना बदले के भाव नहीं आना। भले ही आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई होगी या आपको मौके भी मिले होंगे, लेकिन बदले के भाव नहीं लेना, सरेंडर करना मालिक पर। और सरेंडर आपने पूरी तरीके से किया है गाइस। ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आपने मालिक को सरेंडर किया है। आपने मालिक से तहे दिल से और कईयों बार, अनेकों बार, अनगिनत बार मालिक से जस्टिस की प्रार्थना की है। मेरी सिचुएशन में जस्टिस लेकर आओ मालिक, मेरे हालातों को सुधारने की कोशिश करो, मेरे साथ न्याय करो। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, कोई मेरे साथ गलत ना करे। और ये आपके शब्द रहे होंगे गाइस, कि कभी भी आप किसी से भी बात करते हो ना तो आपके व्यवहार में, आपके शब्दों में वो इतनी सौम्यता और इतनी अच्छाई झलकती है कि अगर मैंने कभी किसी का गलत किया नहीं है ना, तो भले ही परिस्थितियां बन जाए मेरे साथ गलत नहीं होगा। ये श्रद्धा भाव मालिक के प्रति और ये अपनी अच्छाई और अपने बिहेवियर पर ना एक जीत कह सकते हैं गाइस, या यूं कह सकते हैं कि उतना विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास। मतलब आपकी लाइफ में आप कर्मों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो गाइस। कर्मों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, मुझे खराब कर्म नहीं करने मालिक। और शायद हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं यही चलती है कि मालिक मेरा ध्यान रखना, मेरे कर्मों से, मेरे शब्दों से किसी के साथ हानि ना हो, किसी का दिल ना दुखे और कोई मेरा दिल भी ना दुखाए। दोनों चीजें हैं गाइस, एक बैलेंस वाली बात। ना तो किसी के साथ मैं पक्षपात करूं, ना कोई मेरे साथ पक्षपात करे। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ, आपके द्वारा किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया, लेकिन आपके साथ पक्षपात बहुत हुए हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आपके साथ दोहरा बिहेवियर हुआ है गाइस, ये झेला है आपने चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन ये झेला है। इसकी ठेस आपको लगी हुई है गाइस। और शायद यही रीज़न है कि आप किसी के साथ भी दोहरा बिहेवियर नहीं करते, सबके साथ न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हो। मेरे लिए सब एक समान है। और ना केवल गाइस रिश्तों में ये आपका बिहेवियर है, सब लोगों को एक समान समझना। किसी के साथ भेदभाव या किसी को नीचा दिखाने वाला, या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कैसे भी प्रकार से ना आप किसी को ना नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। सबको अपना मानते हो। मेरे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, सब इंसान है, सब मेरे हैं, सब सारे जीव मेरे हैं। ये अच्छा भाव है गाइस, ये कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक भी हो। और ये जब मालिक के साथ एक वाकई में कनेक्शन होता है ना गाइस, तभी ये किसी इंसान में बदलाव आता है कि वो सबको अपना मानने लगता है, किसी को भी पराया नहीं मानता, है ना। और अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको उतना बिलीव कि मैं किसी के लिए बदला क्यों रखूं, ये मेरा काम नहीं है ना। किसी ने मेरे साथ गलत करके अपना कर्मा बनाया है, तो कर्मा अपने आप उसको उनके कर्मों का फल दे देगा, उसमें मैं अपना हस्तक्षेप क्यों रखूं बीच में। ये इतना स्ट्रांग बिहेवियर का और ये इतना अच्छा भाव आपका, कर्मा पर, मालिक पर श्रद्धा अटूट है आपकी।
थोड़े टाइम बीच में विचलित होते हो, लेकिन आपको पता है शिकायत खूब करते हो आप। एक छोटा मासूम बच्चा होता है ना, बिल्कुल एक्चुअल में ये क्या चीज़ है पता है आपको? आपको मालिक पर इतना ट्रस्ट है और इतना आप प्रेम भाव में हो मालिक के, कि इतना ट्रस्ट है आपको। आपने न्याय देखे हैं उनके अपनी लाइफ में, आपने ये भी देखा है उन्होंने किस टाइम कब आपको संभाला है। ऐसी सिचुएशन में एक कहता है ना कि कोई बच्चा गिर रहा था और अचानक आकर कोई हाथ पकड़ ले, ना बेटा गिरने ही नहीं दूं मैं, है ना, मेरी गोद में हो आप, मेरे बहुत करीब नज़दीक हो, कोई तकलीफ पहुंचने ना दो, ये तक का एहसास तो किसी ने कर लिया है। और ये है मालिक, उस टाइम आपने मुझे जो बचाया है ना, मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। ये समझ लो कि अनंत काल के लिए आपके चरण पकड़ लिए हैं और ये कभी छोड़ना नहीं है मुझे। ये वाले भाव तो आ गए गाइस किसी में, ये तो है किसी के साथ, किसी को इस प्रकार से बचाया गया है, गिरने से बचाया गया है। ये इतना बड़ा न्याय देखने के बाद में, हाँ ये बात अलग है कि जैसा मैंने कहा ना कि हमें शिकायतें होती है कभी कभी, बट वो शिकायतें वो क्यों, वो आपका लगाव है। आप अभी कोई ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर आपको लगता है कि जिस सिचुएशन में आप हो ना, आपको जिस प्रकार का दर्द मिल रहा है उसे कोई समझ नहीं पा रहा है, उसे आप किसी को भी नहीं समझा सकते। कि मालिक कि आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि इस स्थिति से मेरा हटना कितना ज़रूरी है, कि मुझे घुटन हो रही है इस स्थिति में, मुझसे सहा नहीं जा रहा। और अगर आप ही नहीं समझोगे, क्योंकि आपने ऐसी स्थिति में मुझे सपोर्ट किया है जहाँ पर मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर सकता था, ऐसी स्थिति में गिरने से बचाया जहाँ से मुझे कोई नहीं बचा सकता था, सिर्फ आपने बचाया मुझे। और मैंने उस बात को एहसास किया है, आपके हाथ को, आपके साथ को मैंने महसूस किया है। तो आप मेरे मन का ये दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जिस स्थिति में हूँ मैं वहाँ रह नहीं पा रहा, रह नहीं पा रही, मेरे प्राण नहीं हो रहे वहाँ पर, है ना, ये पौधा वहाँ पनप नहीं रहा। कुछ ऐसे भाव गाइस, दुख है आपके मन में और आपको लगता है कि आपको आपका ये दर्द मालिक नहीं समझ पा रहे, तो ये आपकी गलतफहमी है गाइस, और ये आपको भी पता है। जैसे मैंने कहा ना कि शिकायत भले ही खूब है आपकी, और शिकायत क्यों, क्योंकि आपका लगाव है और आपको ये भी पता है का भाव जो है ना, ये भी मालिक बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन फिर भी बचपना है ना, और वो कभी कभी लेकर आना भी ज़रूरी है, वरना आप मालिक को नहीं कहोगे तो किन को कहोगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी वजह से मालिक आप पर गुस्सा हो जाए या ये वो ना, उनको पता है ये मेरा अपना है, तो ये अपना दर्द मुझे नहीं कहेगा तो किसको कहेगा। निश्चिंत होकर, हम शिकायत भी उन्हीं से करते हैं जिनसे प्रेम ज़्यादा होता है, जिनसे लगाव होता है ना, जहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है ना, वहाँ पर ये चीज़ें चलती है गाय, क्योंकि इंसान दिमाग से नहीं दिल से चलता है, और जहाँ दिल से चलता है ना तो वहाँ पर शिकायतें भी होती है, प्यार भी होता है, सब कुछ होता है। तो आपके साथ वही है, मालिक के प्रति इतना अपनापन है ना, और वो अपनापन बहुत बड़ा जस्टिस तैयार कर रहा है आपके लिए। आप कह रहे हो ना, ये मन में भाव चल रहा है ना कि ये भाव मेरे समझ नहीं रहा कोई मालिक, क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा, या कोई डिले में इतना समय क्यों लग रहा है? कभी कभी कुछ चीज़ों में जब देरी लगती है ना, तब समझ जाओ कि ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पर होगी। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आपके लिए जस्टिस बड़ा तैयार किया जा रहा है। ये जस्टिस की शोर जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगी गाइस, और इस जस्टिस का प्रभाव आपकी लाइफ से कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जस्टिस आपकी लाइफ को प्रोटेक्टेड कर देगा, सुरक्षित कर देगा, और एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएगा आपके लिए कि कभी कोई उसे भेद ना पाए, कभी कोई आपको छल ना पाए, है ना। सारी नकारात्मकता को निकाल देगा, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो बुरा इंसान हो, चाहे आपकी बुरी आदत हो, जो भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में एक परेशानी का एक पल भी एक परेशानी क्रिएट करती है या आपकी लाइफ का एक समय भी खराब करती है ना, उन सारी परेशानियों को, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देना, सारी नकारात्मकता को निकालना। फोर ऑफ फ्रेंड्स जैसा कार्ड है गाइस, ये है सो मच टू सेलिब्रेट। जस्टिस के साथ सेलिब्रेट गाइस, 2 हफ्तों में जस्टिस भी आ रहा है और सेलिब्रेट भी कर रहे हो आप, पक्का सेलिब्रेट करोगे, 2 हफ्तों में होगा ही होगा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, जब आप रीडिंग आप देखते हो, मानकर चलना 2 हफ्तों में कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होगी, कुछ ऐसा अच्छा होगा आपके साथ कि आप मालिक को ग्रेटिट्यूड दोगे ही दोगे गाइस। चाहे छोटा बड़ा ही सेलिब्रेशन हो, चाहे छोटा बड़ा ही जस्टिस हो, लेकिन आपके साथ जस्टिस होना तय है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना तय है गाइस।
अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खुशी का वातावरण देखने को मिलेगा। सेलिब्रेशन तो करने वाले हो गाइस, कुछ तो अच्छा होने वाला है इन 2 हफ्तों में, है ना। बहुत प्यारे मोमेंट बनने वाले हैं गाइस, बहुत अच्छे पल बनने वाले हैं आपके, यादगार पल, जहाँ इन्हें इन्हें भूल ही नहीं पाओगे आप कहोगे कि नहीं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ऐसा मैंने मेरी लाइफ में बहुत समय बाद में, या बहुत समय बाद में भी सही, लेकिन ऐसा पल ना, एक कहते हैं ना कि किसी इंसान का दिल से खुश होना, तो ये अपने आप में ना आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा कि बहुत लंबे समय के बाद में दिल से मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है। ये वाली चीज़ें आपके साथ होगी गाइस। शांति आ रही, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एंजल साइन आपको मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, वो इसी बात को लेकर है। धैर्य का, सब्र का बांध जो है ना वो टूटता जा रहा है ना, आपको करना ही नहीं है गाइस, धैर्य नहीं करना, इंतज़ार नहीं करना है। कहा ना ये समय सिर्फ जस्टिस का है, जजमेंट का, डिवाइन टाइम का, खुशियों का, यही चल रहा है। और ये आपके कर्म है कि ये कर्म किए तो उन कर्मों का फल, जैसा कहा ना, कैसे बुरे हालात में भी आपका बुरा ना बनना, आपका फिर भी अपना व्यवहार में रहना, जो इनबिल्ट बिहेवियर है आपका अच्छा ही वाला, है ना, गलत नहीं करने वाला, अपनी तरफ से चलाकर पहल करके गलत करना किसी का, या किसी को दुख पहुंचाकर हंसना, वो भाव तो आपके है ही नहीं। उल्टा एक सिचुएशन आपके साथ ऐसी बनी है कि आप दुख भी झेलते गए, सहन करते भी गए, और अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करते गए। ये हालत बने हैं आपके साथ कि जहाँ पर आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, लेकिन दुख भी झेलते गए आप सामने वाले इंसान का। हिम्मत रखने वाली बात होती है, और कोई नहीं कर पाता। फिर तो डिजर्व क्यों नहीं करते आप, बताओ। कैसे जस्टिस डिजर्व नहीं करते, कैसे सेलिब्रेशन डिजर्व नहीं करते। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जो का रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। यही हुआ है और यही होगा। ये क्वीन ऑफ वैंड जैसा कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड ही समझ लो, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग, देयर इज नथिंग यू कांट डू। ये सब कुछ आपके हाथ में है गाइस, है ना। आप ब्रिलियंट हो, आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो लाइफ में, आप टैलेंटेड हो, आप इंडिपेंडेंट हो गाइस, इंडिपेंडेंट बन सकते हो अपनी स्किल्स के आधार पर। कंट्रोलिंग भी हो आप अपनी लाइफ को लेकर गाइस, ऐसा नहीं कि ये बुरे भाव में नहीं था, या फिर किसी और की लाइफ को कंट्रोल करने के भाव से नहीं था। ऐसा नहीं कि किन्हीं और लोगों की लाइफ पर शासन करने जैसा, ना जी ना। आप वो इंसान हो जो दिलों पर राज करना ज़्यादा पसंद करते हो, कि कोई रेस्पेक्ट करे तो दिल से करे, डर के मारे ना, वो मुझे नहीं चाहिए, है ना। मतलब आप किसी से बात भी करना चाहते हो तो आपका रवैया वो है कि बात करे तो कोई दिल से करे। मुझे ज़बरदस्ती वाली बात करना पसंद नहीं, कि कोई इंसान ज़बरदस्ती मेरे कहने पर मुझसे बात करे, ऐसा नहीं, ऐसा बिहेवियर नहीं है आपका, एकदम स्वतंत्र रवैया है। और स्वतंत्रता आपको खुद को पसंद है तो आप दूसरों की स्वतंत्रता को भी अहमियत देते हो, है ना। आपका पता है बिहेवियर कैसा, जैसे यहाँ पर कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर, आप अपने प्यार से लोगों को कंट्रोल करते हो, किस प्रकार से आप इसे समझने की कोशिश करें। जो मैं फिर से कह रही हूँ, आप नियंत्रण नहीं बांधते, लेकिन आपका प्यार में वो इतनी शुद्धता है गाइस, है ना। अब इसको समझने, ये भी मैं कह रही हूँ कि ये केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, ये आपकी फैमिली के हिसाब से भी है, कि आपका अपने बच्चों के प्रति हो गया, अपने पार्टनर के प्रति हो गया, अपने माता पिता के प्रति हो गया, भाई बहन के प्रति हो गया, दोस्तों में भी हुआ। आपका प्यार और लगाव की पवित्रता इतनी अच्छी है कि वो अपने आप सामने वाले इंसान को आपसे ना जोड़े रखती है। हालात कैसे भी बन जाए, एक बार माहौल कैसा भी क्रिएट हो जाए, मनमुटाव कितना भी हो जाए, लेकिन एक वो डोर जो होती है ना कैसे, वो टूटती नहीं है। और ऐसा आपके साथ होता है कि जितना आपसे बन पड़, जितनी शिद्दत हो ना, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो। और एक बुरी चीज़ ये भी होती है आपके साथ कि जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो ना, सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आता, और जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तब जाकर सामने वाला आपकी वैल्यू को समझता है। यानी आपकी उपस्थिति में किसी इंसान को समझ में नहीं आता आपकी वैल्यू, और जैसे आपकी वहाँ से हटना, आपकी एनर्जी का हटना वहाँ से और किसी को समझ में आना, ये आपका ना ऑरा ही ऐसा है गाइस, ये आपकी एनर्जी ऐसी है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ यही होगा, यही पैटर्न।
कि आपकी अच्छाई को, आपकी प्योरिटी को, है ना, आपके शुद्ध बिहेवियर को, एकदम प्योर एक लगाव जो है, मातृत्व भी बहुत है गाइस। आप मतलब एक माँ वाला भाव, एक ध्यान रखने वाला भाव, है ना, सबकी परवाह करना, सबकी केयर करना। ये ज़रूरी नहीं आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन एक ध्यान रखने वाला भाव गाइस, अपने से चला कर, किसी को तकलीफ ना हो, किसी के कहने से पहले समझ जाना आखिर ये बंदा क्या चाहता है। परिवार के प्रति आपका रवैया बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा इस, सबसे ज़्यादा ना केवल उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के संबंध में, मन के भावों को समझने के बारे में गाइस। बहुत गहरे इंसान हो, गहरे भाव वाले इंसान हो, और उतनी गहराई से आप किसी के भाव को समझ जाते हो, सामने वाले इंसान के मन में क्या है, कि अगर उन्हें आपके किसी बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है, उसको कैसे बदलना है ताकि उनको फिर से शिकायत ना हो। आप बोलकर कहने वाले इंसान नहीं हो कि मुझे कितना प्यार है आपसे। आपके एक्शन से किसी इंसान को पता चल जाता है, आपके परिवारजन के लोगों को पता चल जाता है। आपकी वफादारी बहुत है इस रिश्तों में, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप मैरिज में हो, सच में। और आपका प्यार एक नियंत्रण का कार्य करता है, क्योंकि इतना गहरा प्यार या फिर इतना शुद्धता वाला पवित्र प्यार जो है ना गाइस, आज के ज़माने में ना, मतलब एक निस्वार्थ समझने की कोशिश करो, बहुत कम मिलता है, और इसे कोई खोना नहीं चाहता। लेकिन ये समय है गाइस, कि ये समय कि आप इतने शुद्ध भाव वाले इंसान हो ना, तो उसकी वैल्यू कोई कितना करता है। तो इसके लिए परिस्थितियाँ भी बनती है, जैसा मैंने कहा ना कि आपका कभी कभी किसी स्थिति से हटने के बाद में लोगों को समझ में आती है आपकी वैल्यू। तो ये भी आपके साथ हुआ है, और इसी का खेद है आपको कि ऐसा क्यों होता है मालिक, है ना। बट कोई नहीं, ऐसा कहा ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं। इसको लेकर जस्टिस तो आ रहे हैं, आपके भावों को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर जस्टिस आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जाता है आप ब्रिलियंट हो, आप होशियार हो, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आपकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है, आप टैलेंटेड हो, आप चीज़ों को देख करना सीख जाते हो, है ना। कोई आपको सिखाए ना सिखाए, आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है कि आप चीज़ों को देख लेते हो ना, एक दो बारी में ही आप सीख जाते हो। आपके पास समस्या के बड़े विचित्र सॉल्यूशन होते हैं, जैसे एक होता है ना, या तो हाँ या ना, या इस पार या उस पार, आप बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हो और सबको चौंका देते हो। और आपसे लोगों को उम्मीदें नहीं है, सच बताऊं मैं गाइस, क्यों आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो ना, तो कभी कभी आपकी बातों में, माफ़ करना, लेकिन कुछ व्यूवर्स के साथ ये पक्का मैच करे के बाद, भले कितने ही इंटेलिजेंट आप क्यों ना हो, लेकिन आपके ऊपर एक आवरण है, किस बात को लेकर, बचपने का लेकर, या कभी कभी आप इमोशनल होकर ना कुछ ऐसी बात कह देते हो जिससे सामने वाले इंसान को ये लगता है कि बिल्कुल नादानी भरी पड़ी है इनमें। और ये हकीकत नहीं है गाइस, ये बस आपका ना कभी कभी बचपना उभर कर सामने आ जाता है, जो कभी कभी आपको ना एकदम नादान सा, एकदम भोला सा ये एहसास कराता है कि इतने होशियार, इतने समझदार, इतने ब्रिलियंट नहीं हो। लेकिन एक समय आती है ना, एक समय आता है जब ना आपका ये जो रियल बिहेवियर है, रियल व्यक्तित्व है ना, वो सामने आता है लोगों के, तब आप चौंकाते हो कि इतना कमज़ोर व्यक्तित्व इस समय में इतना प्रभावशाली कैसे बन गया। और यही है गाइस, ये आपके भाग्य में है कि आपके स्ट्रॉन्ग, आपका जो मजबूत व्यक्तित्व है ना, वो लोगों के सामने आए, और ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो गाइस, ना केवल खुद के लिए, आप अपनों के लिए भी और लोगों के लिए भी, इंसानियत के नाते भी, क्योंकि आप में भाव कितने अच्छे हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कहूँगी, है ना, ये बकायदा आपके साथ है, क्योंकि एक तो आप सबको अपना मानने वाले, किसी के साथ भेदभाव ना करने वाले इंसान, है ना, अपने स्वार्थ को तवज्जो ना देने वाले इंसान, जस्टिस पसंद है आपको, यानी कर्मों की सक्रियता पर, कर्मों पर आप बिलीव करने वाले इंसान। तो आप कोई पावर में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो कि अगर आपको पावर मिल जाए ना, तो आप उस पावर का, उस ओहदे का गलत उपयोग करो, अपनी अपनी उस एनर्जी का, उस पावर का आप दुरुपयोग करो। ऐसा इंसान नहीं होगा। आपके पास यही है कि अगर मुझे कोई पावर भी मिला ना, उसका मैं सदुपयोग किस प्रकार से करूँ, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाकर, अपनी लाइफ को भी अच्छा करके, है ना। तो ये कामना तो आपकी पूरी होगी गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये बकायदा सत्य है, और ये आपको किसी ने कहा भी है
कि आप वो इंसान हो जिन्होंने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, तो वो करके रहता है। और एक और चीज़ है आपके साथ कि कितने भी बीमार पड़ जाओ ना, तब भी आपकी रिकवरी हो जाती है हेल्थ को लेकर। ये तो आपके साथ हुआ है। मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कभी समय आया जब आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए होंगे गाइस, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आपकी फैमिली के लोग भी डरे होंगे एक बार, लेकिन उस मामले को लेकर भी रिकवरी हुई है आपकी। ये कितनी अच्छी बात है। आपके अंदर ना इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो अपनी एबिलिटी के आधार पर। खुद को कभी भी ना गलत जज मत करना गाइस, प्लीज़, है ना, कभी भी खुद को गलत जज मत करना। आपको ना मालिक ने यूँ समझ लो कि कोई ब्लेसिंग देकर भेजा है, क्योंकि इतने सारे गुण बहुत कम लोगों में होते हैं गाइस, और इस ज़माने में ऐसे व्यक्तित्व का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स, जैसे आप हो ना वैसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, बिल्कुल टक्कर की, है ना, बिल्कुल टक्कर की एनर्जी गाइस। मतलब देख लो आप, देने वाला जब भी देगा ना तो बहुत अच्छा देगा आपको। ये आने वाले समय 2 हफ्तों में कोई ना कोई बड़ी बात आपकी लाइफ में होने वाली है गाइस। सेलिब्रेट करने वाले हो, आपकी लाइफ को लेकर बड़ा जस्टिस जजमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है ना। सिंगल होना तो मानकर चलना, कोई इतना अच्छा रिश्ता आने वाला है जो बिल्कुल आप जैसा चाह रहे थे, जैसा सोच रहे थे ना, बिल्कुल वही एनर्जी है गाइस। और ये वही इंसान होंगे जो आपके भाग्य में लिखे हुए हैं, जिनके साथ आपकी किस्मत है। उन्हीं इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में 2 हफ्तों में हो जाएगी। और इनके आपकी लाइफ में आते ही सबसे पहले देखना आपकी एनर्जी कितनी अच्छी रहती है, आप कितने खुश रहते हो, कितने प्रसन्नचित्त रहते हो। देखो, ये आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो ना, शादी को लेकर ये बात आप पर मैच करेगी, अपनी स्थिति के आधार पर समझना इसे, कि इतना खुश रहने वाला, आपकी एनर्जी इतनी खुश रहने वाली है, क्योंकि सही इंसान की एंट्री हो रही है ना, वही इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है जो आपके भाग्य में लिखे हुए हैं आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में। तो अब किसी प्रकार की बात, किसी प्रकार की नकारात्मकता का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हर तरीके की नकारात्मकता भागेगी। कहाँ ना कोई ब्लेसिंग बड़ी आने वाली होती है ना, तो सबसे पहले जस्टिस लेकर आती है, और ये पहला कार्ड ही जस्टिस का लेकर आई है। सोच लो क्या लाइफ में चेंज होने वाला है ना। खुशी के रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस, चेहरे पर मुस्कान वाली ना चीजें आ रही है ना। आपकी, आपका सच में कह रही हूँ गाइस, पूर्णता का समय आया है, खुशियों की पूर्णता का। 6 9 बहुत ज्यादा दिखे होंगे आपको इन दिनों में। और ये इसी के बारे में मैरिज तो आ रही है गाइस, 2 सप्ताह में मैरिज के तय होने तक की संभावना है, क्योंकि इसमें देरी नहीं लगेगी, है ना। इसमें देरी नहीं लगेगी और इसमें डाउट भी नहीं होगा आपको। कहता ना, मन का 100% मान जाना। द लवर्स, ये लो मेरे शेर, क्या कहूँ मैं, सेलिब्रेशन बनता ही बनता है, पक्का बनता है। कोई गुड न्यूज़ भी आने वाली है। ओके, नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत होना। ओके, देखो, अब ना नुकुर मत करना। 10 ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, पेंटिकल, सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल, और ये जो भी आपके मन में है, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो यही कहता है कि आपके कर्मा, आपका भाग्य, है ना, आपके साथ वो जस्टिस कर रहा है कि कोई इतनी अच्छी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, कोई इतना अच्छा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। उससे आने से पहले ना आपकी खुद की एनर्जी किस प्रकार की होगी, क्योंकि ट्रस्ट इशू है अभी आपके साथ। जैसा ये वाला मैंने कहा ना कि आपके मन में किसी प्रकार का दर्द है, और वो दर्द क्या है ना, खुशी को आपकी तरफ आ भी रही है ना, तो एक बार आपके मन में एक विचलित होने वाला भाव का है, कि जैसे अपनी ही खुशी को पाते हुए डर लगता है ना, वो डर क्यों, कि आपको ये लगेगा कि आप ये कोई खुशी पाने की कोशिश करो, ये छूट ना जाए आपसे। आपसे ना लाइफ में छूटा बहुत कुछ है, तो अब आपको एक डर रहता है कि अगर आपका किसी से लगाव जुड़ गया, क्योंकि आपका लगाव जुड़ता है तो गहरा लगाव जुड़ता है, कह ही नहीं सकते गाइस कि आपको, आप बहुत परेशान होते हो इस अपनी इस आदत से कि मालिक मैं जानकर नहीं करती, लेकिन मेरे साथ यही हो जाता, मैं जानकर नहीं करता लेकिन यही होता है। लेकिन आप क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर एनर्जी को समझने की कोशिश करो। आप वो क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है ना। तो ये अपने आप में एक पूर्णता वाली बात है गाइस, जहाँ पर इससे छूटना
या इस खुशी का आपकी लाइफ से निकल जाना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तो अपने आप में स्टेबिलिटी लेकर आती है, बैंड्स की एनर्जी तो अपने आप में स्टेबिलिटी लेकर आती है गाइस, है ना। ये तो कभी खुशी आपसे छूटेगी नहीं, तो निश्चिंत होकर ना आप इस खुशी को एक्सेप्ट कर सकते हो, और इस खुशी से आपकी फाइनेंशियल मामले में भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कहा ना, किस्मत किस्मत को बनाएगी गाइस। आपकी किस्मत का किसी और की किस्मत पर प्रभाव पड़ेगा, और किसी और की किस्मत का आपकी किस्मत पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। और न केवल ये मैरिज को लेकर तो है गाइस, अगर आप पार्टनरशिप में भी देख रहे हो ना, या ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में आप व्यवसाय स्टार्ट करो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपके साझेदार, है ना, किसी अच्छे इंसान के साथ आपकी साझेदारी में व्यापार की शुरुआत होगी गाइस, बहुत अच्छी। और एक और बात कि कोई खुशी की खबर आपको मिलने वाली है इन 2 सप्ताह में, कोई बहुत बड़ी खुशी की बात आपको मिलने वाली है आपके काम को लेकर, कि जहाँ पर पैसे का लाभ, धन का लाभ होते हुए आपको नजर आ रहा है ना, ऐसा। या तो किसी को पैसा दिया है, वो उधारी का पैसा वापस आएगा, या बच्चों को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, या तो उनकी हेल्थ की इशू है तो हेल्थ ठीक होगा, या उनके एजुकेशन को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर कुछ तो ऐसी जहाँ पर व्यवस्थाएं हो जाए, जहाँ पर आपकी चिंता बच्चों को लेकर दूर होना, ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि 2 सप्ताह में आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, 10 ऑफ वैंड्स। पहले मैं यहाँ तक समझाऊं, देखो, ये कार्ड कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत, आपका साहस 2 सप्ताह में द वर्ल्ड एक चेंज लेकर आ जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड भी आया है ना, और यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो एक चक्र का, एक साइकिल का अंत, है ना, वो आपकी हिम्मत है गाइस, कि इसे पार पा गए आप। इससे पार पाना बहुत मुश्किल था आपका, और अपनी तरफ से एक नई शुरुआत करना, अपनी एनर्जी के आधार पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के आधार पर एक नई शुरुआत करना बहुत बड़ी बात होती है गाइस, और अपनी पावर को पहचान लेना। एक्चुअल में अभी ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी लाइफ का एक नया सर्कल स्टार्ट हो गया, कैसे महसूस होगा आपको? आपको ये लगेगा आपके बोझ जो है ना, वो धीरे 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 कम हो रहे हैं, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, आपके चेहरे पर मुस्कान आने लगी है, आप हंसने मुस्कुराने लगे हो, पैसों का लाभ आपको होने लगा है, आउल की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिखना, बाज की एनर्जी दिखना, है ना, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे दिखना गाइस, ये चीज़ें आपके साथ होगी, और कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास का लेवल खुद में बढ़ता हुआ नजर आएगा, 8 की एनर्जी आपको नजर आएगी, है ना। समस्याओं के समाधान मिलने स्टार्ट होंगे गाइस, तब आपको फील होगा कि ये मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। समय का दुरुपयोग नहीं होना, परेशान नहीं होना इतना, ये सब चीज़ें गाइस, रास्ते मिलने वाली बात, कहा ना यहाँ पर समस्याओं के समाधान, ये कार्ड और ये कार्ड काफ़ी हद तक मिलता जुलता है गाइस, कि अवेकनिंग के दौर से गुजरे होना, तो जाहिर सी बात है गाइस कि इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद में गिफ्ट तो मिलता ही मिलता है गाइस, और यहाँ पर इन 2 सप्ताह में तो एक नए चक्र की शुरुआत हो रही है, एक नए साइकिल की शुरुआत हो रही है, जो बाकायदा खुशी लेकर आएगा। और कहा ना, यकायक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कुछ ही दिनों में दुख जो है ना, वो सुख में बदल जाता है, बोझ खत्म हो रहे हैं, आपका कहीं और शिफ्ट हो जाना, या आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, और वो स्थान आपके लिए इतना शुभ होना कि जहाँ से आपकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ये ज़मीन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, कि हम कभी कभी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ से हम कितनी भी मेहनत कर लेना तो उतना सक्सेस नहीं मिलती, और हम ऐसे ही कभी हमारी लाइफ में परिस्थितियाँ बन जाती हैं, और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और वहाँ स्थान पर जाते ही हमारी लाइफ से संघर्ष कम हो जाते हैं, और हमें सफलता मिलना स्टार्ट हो जाती है, हमारे बर्डन कम हो जाते हैं। तो यही चीज़ आपके साथ होने वाली है, यहाँ तो आप शिफ्ट करने वाले हो, या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो आप,
मूवमेंट आपका नज़र आ रहा है और जहाँ से आपके रास्ते खुलते हैं गाइस सक्सेस के। द हाई प्रिस्टेस, फैसले लोगे गाइस, और इतने मतलब कह सकते हैं समझदारी से, इतने नाप तोल तोल करना, फूक फूक कर कहता है ना किसी इंसान का कदम रखना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो इतनी मेच्योरिटी से, इतने लाइफ में जो सबक मिले है ना, अवेकनिंग का कार्ड ये कहता है कि उन सबक को ध्यान में रखकर एक्शन लेना लाइफ में, और ये एक्शन कहीं ना कहीं आपको कभी भी हानि ना पहुंचाए, आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आए, खुशी लेकर आए, उसके बारे में बात करते हैं। यानी इमोशंस को इतना हद तक में कंट्रोल कर लेना कि वो दुख की वजह ना बने, अपने व्यवहार को इतना कंट्रोल में लेकर आ जाना कि वो कभी दुख की वजह ना बने। कितने अच्छे बदलाव, कितनी अच्छी मेच्योरिटी कह सकते हैं गाइस ये समय ने आपको दी है। बात करने के लहजे में किस तरीके से बदलाव आता है, इतना कहते हैं ना कि इतना अच्छी कॉन्वर्जेशन आपका लोगों के साथ करना, आपका रेपो लोगों के साथ इतना अच्छा बनना, ये सारे बदलाव आप देखोगे गाइस। अब देखो, मैं आपको द हाई प्रिस्टेस के कार्ड के बारे में मैं कुछ कह रही हूँ कि इस एनर्जी का प्रभाव आप पर अभी इन दिनों में बहुत रहेगा, और मेरी नज़र जा रही है स्टार पर, जो स्टार कहता है कि आपकी कामनाओं की पूर्ति होना, जो चाह रहे थे ना वो कामना के पूर्ति होना। द एम्प्रेस, ये बच्चों को लेकर है कि बच्चों को लेकर जो भी चिंताएं हैं ना 2 सप्ताह में पूरी हो जाएगी गाइस। और ये भी नज़र आ रहा है कि बेबी को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिले आपको, है ना। मतलब कहा ना, सेलिब्रेशन तो मनाओगे गाइस, कोई इतनी कहता ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, ऐसी कोई खुशी मिल जाना, ऐसी कोई कामना की पूर्ति हो जाना जो वाकई में एक नया चैप्टर की शुरुआत करे। और ये बेबी की खुशी मिल जाना, ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत ही करती है ना जी। ये लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाती है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, विश फुलफिलमेंट, द एम्परर, 3 ऑफ फैंस, द मून, और लास्ट का कार्ड ये आया सेलिब्रेशन का। ये आप खुद देख सकते हो, साथ में टेम्परेंस का कार्ड है ना। वेटिंग गेम ओवर गाइस, 2 सप्ताह में सेलिब्रेशन आकर रहेगा, मना कर रहोगे, देखना जश्न की तैयारी कर लो मेरे शेर। अब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब लाइफ में आर्थिक मामलों को लेकर किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, और जो नुकसान इन दिनों में भी हो गया है ना उसकी भरपाई 2 सप्ताह में हो जाएगी, है ना। तो चिंता मत करना, दिमाग में यही रखना और अपनी तरफ से कोशिश करते रहना। देखिए, आपको अगर किसी प्रकार का धन की हानि हो भी गई है ना, तो वापस से आपकी रिकवरी होने की संभावना बनी हुई है। तो चिंता मत करो, और इन दिनों में है ना आपकी कोई कामना भी पूरी होने वाली है, ठीक है। ये और ये मून की एनर्जी जो है ना, ये कोई बुरी भाव के बारे में नहीं कह रही है कि कुछ बुरा हो जाने के बारे में या कुछ हिडन बुरे चीज़ के बारे में व्यक्त कर रही है ना। ये मून की एनर्जी इस बार जो है ना एक सकारात्मक परिणाम के बारे में बात कर रही है गाइस, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी और द कप की 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो ये अच्छे प्रभाव, अच्छी ब्लेसिंग या मालिक की कृपा के बारे में बात करती है कि इन दिनों में आप पर आपके काम में जो डिले हो रहे हैं या फिर आपकी खुशी में जो डिले हो रहे हैं ना, डिले को दूर करने के बारे में बात कर रही है। तो अब वेटिंग गेम या आपके सपनों के साकार होने में जो चीज़ें बाधाएं क्रिएट हो रही थी ना, उन बाधाओं को दूर करके आपको आपकी हक की खुशियाँ प्रदान करना और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना, इनकी तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। तब निश्चिंत रहना, 2 सप्ताह में बहुत सारे बड़े मेजर चेंजेस होंगे, ऐसे ऐसे पल आपकी लाइफ में आएंगे जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाओगे। चाहे छोटा सेलिब्रेशन हो, बड़ा सेलिब्रेशन हो, हर एक मामले में ग्रेटिट्यूड का भाव रखना। जैसे ही ग्रेटिट्यूड दोगे, देख लेना फिर से आपको कोई ना कोई खुशी की खबर मिल जाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए, दिल खुश हो जाए, आत्मा खुश हो जाए, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।